यहाँ पर हम समझते हैं कि MS एक्सेस में की क्या होती है और यह कितने प्रकार की होती है। अक्सर ये क्वेश्चन डी से PhD से माखनलाल में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि डेटाबेस में की क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। तो देखिए आपके स्क्रीन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि की एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट, जिसको हम फील्ड कहते हैं, का सेट होता है। एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का सेट होता है जिसका उपयोग टेबल के अंदर के डेटा को यूनिकली यानी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए किया जाता है, ढूंढने के लिए किया जाता है। मतलब कि किसी भी डेटाबेस टेबल में की जो होता है एक ऐसा भाग होता है जिसकी मदद से हम उसके रिकॉर्ड को ढूंढ सकते हैं या उसको पहचान सकते हैं या उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने टेबल दिख रही है, देखिए ये टेबल है। इस टेबल में देखिए यहाँ पे रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स, मोबाइल नंबर और ईमेल लिखा हुआ है। इन्हीं को हम ये तो एट्रीब्यूट बोलेंगे, ये जो आप ऊपर की फील्ड देख रहे हैं इसी को हम एट्रीब्यूट बोलेंगे, या इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, फील्ड बोल सकते हैं। तो देखिए हमने जाना कि क्या है, कि जो है एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का सेट होता है। मतलब की में हम जो जितने भी आपका एट्रीब्यूट देख रहे हैं इनमें से कोई एक भी की के रूप में यूज किया जा सकता है या ये सभी फील्ड को की के रूप में यूज किया जा सकता है। अब की जो होता है वो किसी भी टेबल के रिकॉर्ड को फाइंड, कहने का मतलब जैसे आपके सामने देखिए ये टेबल है। अब सपोज करिए यहाँ पे अगर ये रिकॉर्ड जो है मुझे अगर ढूंढना हो कि 101 में क्या है, 101 किसका रोल नंबर है, 105 किसका रोल नंबर है, तो इसके लिए हमको की बनाना बहुत जरूरी होता है। तो डेटाबेस में की जो होता है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो हमें की के बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो की देखिए यहाँ पे हम इन्हीं की मदद से इस टेबल के रिकॉर्ड को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या आसानी से उन रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार कहा गया है कि की जो होता है वह एक ऐसा भाग होता है जो एक फील्ड या एक से अधिक फील्ड से मिलकर के बना होता है। फिर यहाँ पे देखिए की बनाते समय हमें ध्यान देना होता है कि की जो वैल्यू है वो एक जैसी नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब जैसे आप देखिए यहाँ पे रोल नंबर जो है वो एक जैसा यहाँ पे नहीं है, एक जैसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है, जिसे हम की बना रहे हैं उसमें कोई भी रिकॉर्ड होना चाहिए, वह की खाली नहीं होना चाहिए। मतलब हम जो भी की बना रहे तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उस की में रिकॉर्ड कोई ना कोई हो, वो खाली या नल ना हो। तो डेटाबेस में की बिना की के हम उस डेटाबेस के रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए डेटाबेस टेबल में की का होना बहुत जरूरी है। आप सोचिए कि यदि कोई बहुत बड़ा डेटाबेस है जहाँ पे स्टूडेंटों की संख्या लाखों में या हजारों में उस टेबल के अंदर स्टोर की गई है और उन लाखों या हजारों स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट को हमें अगर सर्च करना हो या हमें उसे आइडेंटिफाई करना हो कि वो लड़का हमारे यहाँ पे पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, और हम उस डेटा को अपन MS एक्सेस में हमने टेबल के रूप में रखा है, तो उस दौरान की एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है और उसी की मदद से हम जो है उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो MS एक्सेस या डेटाबेस में जो की होती है वो निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। तो देखिए MS एक्सेस या डेटाबेस में की जो है आपकी सुपर की होती है, कैंडिडेट की होती है, प्राइमरी की होती है, फॉरगन की होती है। तो किसी भी डेटाबेस टेबल में ये एक मुख्य की होती है जिनका उपयोग अक्सर डेटाबेस टेबल में किया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये जो कैंडिडेट की है, प्राइमरी की है और ये फॉरगन की है, ये सबसे ज्यादा डेटाबेस पे उपयोग की जाती है। तो आइए देखते हैं कि सुपर की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, फॉरगन की क्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ तो आपको की समझ में आ गया होगा। तो एक बार और की के बारे में देखते हैं कि देखिए की जो है वो एक एट्रीब्यूट यानी ये एक एट्रीब्यूट या तो फिर एक से अधिक एट्रीब्यूट से मिलकर के बना हो सकता है। दूसरा
कि हमेशा जो भी की हम बनाएंगे या जो भी की हम जिस फील्ड को या जिस एट्रीब्यूट को की लें, उसमें हमें ये ध्यान देना होता है कि उसकी वैल्यू, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू हो या उसमें कोई वैल्यू खाली नहीं होनी चाहिए, और उसके अंदर एक जैसा डेटा इनपुट नहीं होना चाहिए। ये दो बातें हमको की बनाते समय विशेष तौर पे ध्यान देना होता है कि जिस फील्ड को भी हम की बनाए उसमें वैल्यू एक जैसी वाली नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसकी वैल्यू कोई ना कोई उसमें हो, यानी उस फील्ड में वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। तो हमने देखा कि की जो होती हैं वो 4 हैं जो इम्पोर्टेंट की हैं किसी डेटाबेस के लिए, और इनमें से जो मुख्य की जो अक्सर डेटाबेस में यूज किया जाता है वो है कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरगेन की। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सुपर की क्या होता है। तो देखिए सुपर की क्या है। सुपर की यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि सुपर की यह एक सेट है, यह एक सेट है जिसमें एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का जिसका उपयोग टेबल में रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कहने का कि सुपर की जो होता है वो एक सेट है जिसमें एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट को शामिल किया जाता है और उसमें से रिकॉर्ड को यूनिकली ढूंढा जाता है या पहचान किया जाता है या उसे सर्च किया जाता है। तो सुपर की कहने का मतलब कि सुपर की जो है एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट से मिलकर के बना होता है। दूसरा देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर हम टेबल के सभी एट्रीब्यूट को एक साथ ले सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक जैसा एट्रीब्यूट होना चाहिए, कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए जो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। कहने का मतलब आप इस टेबल को समझे। देखिए आपके सामने टेबल है, अब इसमें अगर हम सुपर की बात करें तो हमने जाना कि सुपर की जो होता है वो एक एट्रीब्यूट या एक से अधिक एट्रीब्यूट को शामिल करने से बनाया जाता है या मिलकर के बना होता है। तो एक एट्रीब्यूट जैसे रोल नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कोर्स है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। तो यहाँ पे देखिए कितने एट्रीब्यूट हैं, 1 2 3 4 5 6 एट्रीब्यूट हैं। तो सुपर की में हम इन सभी एट्रीब्यूट को शामिल यानी एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमें सुपर की बनाते समय देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें ध्यान देना होता है कि हम बनाते समय ध्यान देना होता है कि सभी जो एट्रीब्यूट है उनमें से कोई एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जो यूनिकली हो, मतलब एक यूनिक हो जिससे हम उसकी पहचान कर सके। जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, रोल नंबर हर स्टूडेंट का अलग अलग होगा, एक जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर एक जैसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो रोल नंबर है वो एक यूनिक एट्रीब्यूट कहलाएगा, ये एक यूनिकली एट्रीब्यूट कहलाएगा, जहाँ पर रोल नंबर रिपीट होने की या रोल नंबर की पुनरावृत्ति या रोल नंबर की डुप्लीकेसी होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर नेम फील्ड की बात करें तो यह एक ऐसा एट्रीब्यूट होगा जहां पर एक जैसा डेटा हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ भी किसी भी दो लड़कों का एक जैसा डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो ये यूनिकली या यूनिक एट्रीब्यूट नहीं कहलाएगा, ना तो नेम यूनिक एट्रीब्यूट कहलाएगा, ना ही डेट ऑफ बर्थ यूनिक एट्रीब्यूट कहलाएगा। कोर्स भी यूनिक एट्रीब्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि एक कोर्स को कई सारे लड़के, राजेश कुमार पर यहाँ पर डी से कर रहा, अमित कुमार भी डी से कर रहा, तो ये बिल्कुल भी यूनिक नहीं है। मोबाइल नंबर यूनिक हो सकता है, जहां पर सब कैंडिडेट जितने भी रिकॉर्ड हैं उनके सबके अलग अलग मोबाइल नंबर यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी जो होगा वो एक यूनिक एट्रीब्यूट माना जा सकता है। ईमेल आईडी भी एक यूनिक एट्रीब्यूट कहलाएगी, क्योंकि हर पर्सन की या हर स्टूडेंट या हर रिकॉर्ड का ईमेल आईडी अलग अलग होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि सुपर की क्या है। सुपर की जहां पर हम एक से अधिक फील्ड को शामिल तो कर सकते हैं, लेकिन उन फील्डों में से कोई एक फील्ड ऐसा शामिल करना जरूरी होता है जो यूनिक हो। जैसे अगर मान लीजिए मैं नेम को शामिल कर रहा हूं तो नेम के साथ मैं रोल नंबर भी शामिल करूंगा। क्यों? क्योंकि सुपर की का नियम क्या है कि जब आप एक से अधिक फील्ड शामिल करें उनमें से कोई एक फील्ड यूनिक होनी चाहिए। तो नेम और रोल नंबर में
रोल नंबर एक यूनिक है जहां पर सभी कैंडिडेट के रोल नंबर बिल्कुल अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है, जबकि नाम में एक जैसे हो सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे रोल नंबर और नेम को शामिल करूंगा, तो जो रोल नंबर और नेम हुआ वो सुपर की कहलाएगा। यानी रोल नंबर को अगर मैं नेम के साथ ऐड करता हूँ तो सुपर की कहलाएगा, या रोल नंबर को मैं डेट ऑफ बर्थ के साथ ऐड करता हूँ तो सुपर की कहलाएगा, रोल नंबर को मैं कोर्स के साथ ऐड करता हूँ तो वो सुपर की कहलाएगा। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी खुद एक यूनिक है, तो हम यहाँ पे रोल नंबर और मोबाइल नंबर को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि दोनों यूनिक है, हमको दो में से दोनों यूनिक है, यहाँ पर ईमेल आईडी भी यूनिक है, तो हम इनको शामिल नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि सुपर की जो है वो क्या है, सुपर की एक सेट होता है जहां पर एक से अधिक एट्रीब्यूट हो सकते हैं और जिनसे हम रिकॉर्ड की पहचान करेंगे। दूसरा हमने जाना कि यहाँ पर हम टेबल के सभी एट्रीब्यूट को साथ ले सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जो डेटा को यूनिक आइडेंटिफाई कर सके। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि हम रोल नंबर के साथ नेम ले सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं, को मिलाकर के हम सुपर की बना सकते हैं। दूसरा, अकेला रोल नंबर भी एक सुपर की तरह ही काम कर सकता है या करता है। तो इस तरह से जो है आपको सुपर की के बारे में समझ में आ गया होगा कि सुपर की एक ऐसी की होती है जहां पर हम एक से अधिक फील्ड को आपस में शामिल करते हैं। तो सुपर की में हम रोल नंबर प्लस नेम, यानी रोल नंबर के साथ नेम ले सकते हैं, रोल नंबर के साथ कोर्स ले सकते हैं, रोल नंबर के साथ डेट ऑफ बर्थ लेकर के सुपर की बना सकते हैं। तो सुपर की का जो नेचर होता है वो ये कि एक से अधिक फील्ड को आप शामिल कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये देना है कि इन जो भी फील्ड आप शामिल कर रहे हो, जैसे मैंने ये फील्ड शामिल किया, इन फील्ड में एक फील्ड ऐसा हो जो यूनिक हो। यूनिक का मतलब होता है जहां पर ऐसा फील्ड को हम यूनिक कहेंगे जिसमें रिकॉर्ड की पुनरावृत्ति नहीं होती, रिकॉर्ड की डुप्लीकेसी नहीं होती, या यूं कहें कि उस फील्ड में एक जैसा रिकॉर्ड नहीं होता। हम ऐसे फील्ड को या ऐसे एट्रीब्यूट को यूनिक कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर लिखा है यदि हमें एक एट्रीब्यूट को सुपर की बनाना है तो वह एक की होना चाहिए, तभी हम उसे सुपर की बना सकते हैं। मतलब जैसे मुझे यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे बताया कि रोल नंबर भी एक सुपर की के रूप में यूज कर सकते हैं। तो जो भी हम अगर एक की शामिल करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, की होना चाहिए। की मीन्स उसमें यूनिक रिकॉर्ड हो, एक जैसा रिकॉर्ड ना हो, तो इसे हम सुपर की कहेंगे। तो सुपर की समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट आते हैं कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की में देखिए क्या है, कैंडिडेट की इसमें सिर्फ वे एट्रीब्यूट लिया जाता है जो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब कहने का कि अभी हमने देखा कि सुपर की में हम टेबल के सभी एट्रीब्यूट को शामिल कर सकते हैं। कैंडिडेट की में हम देख रहे हैं कि कैंडिडेट की में हम ऐसे एट्रीब्यूट को शामिल करेंगे जो सिर्फ यूनिक डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे इस टेबल की अगर मैं बात करूं तो रोल नंबर एक यूनिक एट्रीब्यूट है जहां पर यूनिक डेटा लिखा हुआ है, एक जैसा डेटा नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं मोबाइल नंबर का तो ये यूनिक है, यहाँ पे मैं बात करूं ईमेल का तो ये यूनिक है। तो हम रोल नंबर प्लस मोबाइल नंबर कर सकते हैं, रोल नंबर प्लस ईमेल कर सकते हैं, यानी रोल नंबर प्लस मोबाइल नंबर एक कैंडिडेट की कहलाएगी, रोल नंबर प्लस ईमेल एक कैंडिडेट की कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे रोल नंबर प्लस नेम कैंडिडेट की नहीं कहलाएगी, बल्कि क्या कहलाएगी, सुपर की कहलाएगी। ठीक है, तो कैंडिडेट की में क्या है कि इसमें हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट शामिल करेंगे, लेकिन वो एट्रीब्यूट ऐसे होंगे जो यूनिक आइडेंटिफाई रिकॉर्ड को करेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें लिखा है, इसमें हम उन एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को शामिल करते हैं, इसमें हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को शामिल करते हैं तो डेटा यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, कहने का मतलब साफ साफ है कि हम यहाँ पे जो है एक से ज्यादा
अगर हम एट्रीब्यूट शामिल कर रहे हैं तो वो एट्रीब्यूट यूनिक होने चाहिए। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि हमने रोल नंबर के साथ मोबाइल नंबर शामिल किया, क्योंकि रोल नंबर भी एक यूनिक है, मोबाइल नंबर भी एक यूनिक एट्रीब्यूट है। फिर यहाँ पे ईमेल को शामिल किया गया, तो यहाँ पर ईमेल भी एक यूनिक एट्रीब्यूट है। तो हम इनको जो है कैंडिडेट की कहेंगे, या इनको हम कैंडिडेट की बना सकते हैं। फिर रोल नंबर को भी अकेले हम कैंडिडेट की बना सकते हैं, क्योंकि की में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक से ज़्यादा ही बनाएं। अगर हम एक से ज़्यादा बनाते हैं तो हमें ये कैंडिडेट की अगर हमको बनाना है एक से ज़्यादा, तो हमको ये ध्यान रखने होंगे कि वो सभी एट्रीब्यूट यूनिक होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए रोल नंबर को भी हम एज अ कैंडिडेट की बना सकते हैं। तो सुपर की और कैंडिडेट की में आपने अंतर देखा या अंतर समझा होगा कि सुपर की में हम सभी फील्ड को शामिल कर सकते हैं, जितने भी फील्ड हैं सबको या सभी एट्रीब्यूट को शामिल कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान देना है कि इन सब में से कोई एक एट्रीब्यूट यूनिक होना चाहिए। कैंडिडेट में अगर हम देखें, कैंडिडेट की बात करें, तो कैंडिडेट की में भी हम एक से फील्ड को शामिल कर सकते हैं, लेकिन वह सभी फील्ड यूनिक होने चाहिए। ये दोनों में अंतर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, कैंडिडेट की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं प्राइमरी की। तो देखिए प्राइमरी की सिंपल है कि प्राइमरी की हम उसको बोलेंगे जो सिर्फ एक एट्रीब्यूट वाला हो, मतलब एक ऐसा की जहां पर सिर्फ एक एट्रीब्यूट या एक फील्ड यूज किया गया हो, उसको हम प्राइमरी की कहेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा, यह सिर्फ एक एट्रीब्यूट वाला की होता है जिसकी सहायता से डेटाबेस टेबल के रिकॉर्ड को आसानी से पहचाना जा सकता है। इस की में कोई और की को शामिल नहीं किया जाता, मतलब हम प्राइमरी की में कोई और की शामिल नहीं करेंगे, ये अकेले होगा। जैसे आप यहाँ पे देखें, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट, मोबाइल और ईमेल, तो इनमें से हम किसी भी फील्ड को एज अ प्राइमरी की के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन हमेशा देखिए ध्यान देना होता है, जब भी हम प्राइमरी की बनाएं तो हमको ये बात विशेष तौर पे ध्यान देना होता है कि वो की में जो रिकॉर्ड हैं वो एक जैसे ना हो, बल्कि उनके रिकॉर्ड अलग अलग जैसे होने चाहिए, एक जैसे रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए। अगर मैं इस टेबल की बात करूं, अगर इस टेबल में हमें प्राइमरी की बनाना हो तो हम ऐसे फील्ड या ऐसा एट्रीब्यूट शामिल करेंगे जो यूनिक हो। तो अगर हम बात करें यूनिक की, तो रोल नंबर एक यूनिक फील्ड है जहां पे रोल नंबर सभी कैंडिडेट के अलग अलग हैं। फिर इसके बाद अगर हम मोबाइल नंबर की बात करें तो मोबाइल नंबर भी सबके अलग अलग हैं। ईमेल की बात करें तो ईमेल भी सबके अलग अलग हैं। तो इस प्रकार इस टेबल में हमारे पास रोल नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल 3 यूनिक फील्ड हैं जिनको हम प्राइमरी की के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम प्राइमरी की के रूप में यूज करेंगे सिर्फ रोल नंबर को। क्यों रोल नंबर को यूज करेंगे समझिएगा। अब रोल नंबर जो है वो ये शो कर रहा है कि ये व्यक्ति किसी न किसी कॉलेज में स्टडी कर रहा है या किसी न किसी कॉलेज का स्टूडेंट है। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास ईमेल आईडी हो वो व्यक्ति जो है कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हो। तो इस दौरान अगर हम इनकी तुलना करते हैं कि रोल नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल में कौन प्योर यूनिक एट्रीब्यूट होगा, तो प्योर यूनिक एट्रीब्यूट यहाँ पे रोल नंबर ही होगा, क्योंकि जिसका रोल नंबर है वही स्टूडेंट कॉलेज का होगा। ये जरूरी नहीं है कि उसके पास मोबाइल नंबर है जिस व्यक्ति के पास वो कॉलेज में पढ़ रहा हो, या जिस व्यक्ति के पास ईमेल आईडी हो वो कॉलेज में पढ़ रहा हो, या यूं कहें कि सभी स्टूडेंट के पास मोबाइल नंबर हो, ये बात जरूरी नहीं है, या सभी स्टूडेंट के पास ईमेल आईडी हो, ये बात जरूरी या ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो अगर हम मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रोल नंबर में तुलना करें कि किसे प्राइमरी की बनाना ज़्यादा उचित होगा या ज़्यादा अच्छा होगा, तो यहाँ पर रोल नंबर जो होगा वो प्राइमरी की बनाना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि रोल नंबर जो है सभी स्टूडेंटों के रोल नंबर होंगे, चाहे उसके पास मोबाइल नंबर हो या चाहे उसके पास ईमेल आईडी हो या ना हो। तो इस प्रकार जो है हम यहाँ पे रोल नंबर को प्राइमरी की बनाएंगे। तो इस तरह से प्राइमरी की आपने देखा कि प्राइमरी की जो होता है वो
क्या है, एक सिंगल एट्रीब्यूट वाला की है जिसको हम प्राइमरी की के रूप में डेटाबेस टेबल में यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा सुपर की देखा, कैंडिडेट की देखा और प्राइमरी की देखा। तो सुपर की पे हमने देखा कि टेबल के सभी फील्ड को शामिल कर सकते हैं, बस हमें ध्यान ये देना होता है कि कोई एक फील्ड यूनिक होना चाहिए। कैंडिडेट पे हमने देखा कि हम जो है टेबल के उन्हीं फील्ड या उन्हीं एट्रीब्यूट को शामिल करेंगे जो यूनिक रिकॉर्ड अपने पास रखे हैं। यूनिक रिकॉर्ड अपने पास यानी अलग अलग नहीं, एक जैसा रिकॉर्ड अपने पास रखें। प्राइमरी की पे हमने देखा कि प्राइमरी की सिंगल एट्रीब्यूट वाला की होता है जो अपने अंदर यूनिक रिकॉर्ड को रखता है और उस की के माध्यम से हम टेबल के रिकॉर्ड को आसानी से पहचान सकते हैं। प्राइमरी की में कोई और की को शामिल नहीं किया जाता, यह सिंगल या अकेला होता है। फिर नेक्स्ट की है फॉरगन की। तो फॉरगन की देखिए बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है। आप यहाँ पे देखिए एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, जहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी है, नेम है, सैलरी है और डिपार्टमेंट नंबर है एक टेबल में। इस टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट का नेम है, डिपार्टमेंट का लोकेशन है। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर फॉरगन की में होता क्या है कि जब हम किसी फील्ड को किसी दूसरे टेबल में लेते हैं, जब हम किसी टेबल के फील्ड को किसी दूसरे टेबल पर लेते हैं तो वो फील्ड उस टेबल के लिए फॉरगन की कहलाती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यह एक ऐसी की होती है जो किसी दूसरे टेबल से लाई या लिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक फील्ड है डिपार्टमेंट नंबर, हमने इसको यहाँ पे लिया, ये उल्टा बन गया है। ठीक है, तो हमने जो है इस टेबल से हमने देखा कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे सैलरी है, यहाँ पे डिपार्टमेंट का नंबर है, यहाँ पर भी डिपार्टमेंट का नंबर, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम, यहाँ पे डिपार्टमेंट लोकेशन है। तो फॉरगन की पे हमने देखा कि फॉरगन की वह की होती है जो किसी दूसरे टेबल से ली जाती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हम उसे ही उस फील्ड को ही किसी टेबल से लेंगे जो उस फील्ड की प्राइमरी की हो। जैसे मैं अगर इस टेबल की बात करूं तो इस टेबल में जो है एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर, अगर इनकी बात करूं तो इसमें जो प्राइमरी की होगा वो होगा एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि एम्प्लॉय की जो आईडी है वो सबकी अलग अलग होगी, एक जैसे नहीं हो सकती। नेम नहीं है क्योंकि नेम एक से अधिक हो सकते हैं, सैलरी एक जैसा हो सकता है, डिपार्टमेंट नंबर भी जो है एक जैसा हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ये इस टेबल में प्राइमरी की यहाँ पे है एम्प्लॉय की आईडी। अब अगर हम इस टेबल की बात करें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर है, यहाँ डिपार्टमेंट नेम है, यहाँ पे डिपार्टमेंट लोकेशन है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इस टेबल में डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की होगी। तो अगर हम देखें इस टेबल में प्राइमरी की है एम्प्लॉय की आईडी और इस टेबल में प्राइमरी की है डिपार्टमेंट नंबर। तो डिपार्टमेंट नंबर जो है इस टेबल की प्राइमरी की है जिसको हमने ऐड किया है इस टेबल में। तो यहाँ पर ये जो टेबल है, ये जो फील्ड है, हम इसको बोलेंगे फॉरगन की बोलेंगे, क्योंकि फॉरगन की जब हम किसी दूसरे टेबल से फील्ड को लेते हैं तो वो फॉरगन की कहलाती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वही फॉरगन की या वही फील्ड हम लेंगे जो उस टेबल की प्राइमरी की होगी। यानी देखिए यहाँ पे भी है, किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की जब किसी दूसरे टेबल में जाती है या लिया जाता है तो उसे फॉरगन की कहते हैं। यानी फॉरगन की क्या कहलाएगी, यह एक ऐसी की है जो किसी दूसरे टेबल में लाई जाती है, लेकिन वो जो की है वो क्या होगी, प्राइमरी की होगी उस टेबल की। जो भी की हम ले रहे हैं वो की उस किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की होगी, जिसको हम यहाँ पे फॉरगन की कहेंगे। यानी अगर मैं इस टेबल में बात करूं
तो ये डिपार्टमेंट नंबर जो होगा एम्प्लॉय टेबल का, ये फील्ड फॉरगन की कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इस टेबल की ये प्राइमरी की है और इस प्राइमरी की को हमने यहाँ पे लिया है। तो जब हम किसी टेबल की प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल पर लेते हैं तो वो होती है फॉरगन की कहलाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि डेटाबेस में इतने प्रकार से की यूज होते हैं जिनका डेटाबेस में एक अहम भूमिका होता है, जिनकी मदद से हम रिकॉर्ड को सर्च या रिकॉर्ड को आसानी से आइडेंटिफाई करते हैं। बिल्कुल सिंपल है और मैंने बिल्कुल साधारण भाषा में समझाने की कोशिश किया है आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। तो अगर हम एक बार और देखें या अपन एक बार और रिवीजन करें कि भाई सुपर की क्या है, तो चलिए एक बार और प्रयास करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो देखिए सुपर की एक ऐसी की है जहां पे हम सभी एट्रीब्यूट को शामिल कर सकते हैं। बस हमें ध्यान ये देना होता है कि उनमें से कोई एक फील्ड यूनिक होनी चाहिए। दूसरी की है हमारी कैंडिडेट की में भी हम एक से अधिक एट्रीब्यूट को शामिल कर सकते हैं। बस यहाँ पे ये ध्यान देना होता है कि जिनको भी हम शामिल कर रहे हैं वो सभी यूनिक होने चाहिए। तीसरी की हमने देखा प्राइमरी की, तो प्राइमरी की सिंगल होती है, उसके साथ हम किसी और अन्य फील्ड को शामिल नहीं करेंगे, ऐसी की को हम प्राइमरी की कहेंगे। फिर हमने देखा फॉरगन की, तो फॉरगन की जब किसी टेबल, ये टेबल है, जब किसी टेबल की प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल पर लिया जाता है तो हम उसे फॉरगन की कहते हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल सिंपल है। ये सभी की आपके डेटाबेस में यूज होते हैं और हमको डेटाबेस में ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं आपको एक्सेस में प्राइमरी की कैसे बनाते हैं और कैसे क्या उपयोग है उसका एक बार हम इसको करके देखते हैं। तो मैं खोलता हूँ MS एक्सेस। प्राइमरी की हम डेटाबेस में कैसे बनाएंगे और प्राइमरी की अगर हम बनाते हैं तो हमको क्या बेनिफिट होता है, ये हम इसको जानते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डेटाबेस बना रहा, सिंपल डेटाबेस 3 नाम है। ये मेरी टेबल है। राइट क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, टेबल का नाम दे देता हूँ DCA क्लास। ओके, यहाँ पे हम देते हैं रोल नंबर, डेटा टाइप नंबर देते हैं, यहाँ पर देते हैं नेम, डेटा टाइप हम यहाँ पे देते हैं ओके, यहाँ पे हम देते हैं एड्रेस, डेटा टाइप टेक्स्ट, यहाँ पर देते हैं फीस, डेटा टाइप नंबर। ये मैंने फील्ड तैयार किया है। देखिए जब हम टेबल बनाते हैं और टेबल बनाते समय जब हम देखते हैं कि जो सबसे पहला जो होता है ये हमारा प्राइमरी की, यहाँ पे देखिए की बना हुआ है, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ऑलरेडी यहाँ पे रोल नंबर को प्राइमरी की ले लिया है। तो हम अगर देखें प्राइमरी की मतलब जो मैंने भी फील्ड बनाया, इन सभी फील्ड में रोल नंबर एक ऐसा फील्ड है या ऐसा एट्रीब्यूट है जहाँ पे रिकॉर्ड एक जैसा नहीं हो सकता। बाकी जो फील्ड मैंने यहाँ पे बनाया, नेम एक जैसा नेम एक से अधिक बार हो सकता है, एड्रेस एक जैसा एक से अधिक बार हो सकता है, फीस एक जैसा एक से अधिक बार हो सकता है। तो यहाँ पे प्राइमरी की ऑटोमेटिक देखिए बनी हुई है। तो पहले मैं प्राइमरी की को बंद कर देता हूँ। कैसे बंद करेंगे, हम इसके ऊपर माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं। देखिए प्राइमरी की अभी बनी है, मैं इस प्राइमरी की को बंद ऑफ कर देता हूँ। ये हमारी प्राइमरी की बंद हो गई, यानी प्राइमरी इस टेबल में अब कोई भी प्राइमरी की नहीं है। तो आइए अब हम इसमें रिकॉर्ड इनपुट करते हैं। प्राइमरी की का क्या बेनिफिट है समझिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोल नंबर 101, नाम सपोज में लिख देता हूँ अमित, एड्रेस लिख देता हूँ जतहरी, फीस लिख देता हूँ 1000। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 102 और फिर से लिखता हूँ अमित, फिर यहाँ लिखता हूँ अनूपपुर, ये 2000।
अब देखिए मैं फिर से यहाँ पे रोल नंबर में 101 फिर से लिख रहा। अभी मेरे डेटाबेस टेबल में प्राइमरी की नहीं है, मैंने 101 रोल नंबर फिर से लिखा। अब यहाँ पर मैं फिर से लिख दिया हूँ, मान लीजिए नाम बिहारी, इसको सोनी, ये है 3000। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक जैसा रोल नंबर है, यहाँ पर भी 101 है और यहाँ पर भी 101 है। ये दोनों रोल नंबर को कंप्यूटर ने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि अभी हमने जो है यहाँ पे प्राइमरी की यूज़ नहीं किया है, इसलिए। अब सपोज करिए मैं इसको 103 कर दूं और अपन फिर से राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और अब मैं इस रोल नंबर को प्राइमरी की बनाता हूँ। ये मैंने रोल नंबर प्राइमरी की बना दिया। अब मैं वापस जाता हूँ, यस, ये सेव कर दिए। अब देखिए मैं फिर से रिकॉर्ड इनपुट करता हूँ, यहाँ पे 101 फिर लिखता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सुरेश, यहाँ पे 4000। अब देखिए जैसे मैं आगे बढ़ा तो यहाँ पे एक एरर मैसेज दे रहा कि ये क्या बोल रहा है कि जो आपकी प्राइमरी की है, देखिए लिखा द चेंजेस यू request to be the table you were not successfully because they would create duplicate value in the index primary key or the relationship। मतलब वो क्या बोल रहा कि आप जो यहाँ पे वैल्यू लिखे हैं या प्राइमरी की या रिलेशनशिप में वो वैल्यू क्या है, डुप्लीकेट हो रही है। तो प्राइमरी की देखिए बेसिकली क्या करता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। यानी आपके डेटाबेस टेबल में अगर आपने प्राइमरी की बनाया है तो वो प्राइमरी की जो है आपके डेटाबेस टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप जो है अपने डेटाबेस टेबल में प्राइमरी की रखें और प्राइमरी की रखने से हमारे डेटाबेस टेबल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड आने की संभावना कम हो जाती है। डुप्लीकेट रिकॉर्ड आते ही नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो है डेटाबेस में की यूज होती हैं और हमने किस तरह से एमएस एक्सेस में प्राइमरी की का यूज किया। प्राइमरी की बनाते समय जब आप, बस ध्यान ये देना है कि जब आप डिजाइन व्यू में होते हैं, डिजाइन व्यू में उस फील्ड के ऊपर माउस का राइट बटन क्लिक करना है और अगर आप प्राइमरी, देखिए अभी ये ऑन है, अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो ये ऑफ हो गया, यानी अब इसमें कोई भी प्राइमरी की नहीं है, कोई भी देखिए चाबी नहीं बना हुआ है। और अगर मुझे इसके फिर से प्राइमरी की से बनाना होगा तो मैंने फिर से क्लिक कर दिया, प्राइमरी की बन गया। अब अगर हम चाहें जैसे भी प्राइमरी की बना सकते हैं, देखिए ये प्राइमरी की बन गया। अब इसको चाहे तो इसको भी प्राइमरी की बना सकते हैं। लेकिन प्राइमरी की का जो नियम है, प्राइमरी की का जो रूल है, हमको ये विशेष तौर पे ध्यान देना होता है कि प्राइमरी की का जो नियम है उसी के अनुसार हम उस फील्ड या एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाएं। और हमको पता है कि प्राइमरी की ऐसा की है जहाँ पे रिकॉर्ड एक जैसा न हो, एक जैसा हो। जहाँ पर रिकॉर्ड प्राइमरी की, हम उसी प्राइमरी की बनाएंगे जहाँ पे रिकॉर्ड यूनिक हो, एक जैसा रिकॉर्ड बिल्कुल भी न हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आशा करता हूँ कि आप ये चीजें पूरे अच्छे से ध्यान से आपने देखा होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एमएस एक्सेस में ये की यूज होती हैं और डेटाबेस में कौन कौन से की होती हैं। ये देखिए, ये डी से पीडी से स्टूडेंट जो माखनलाल से कोर्स कर रहे हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रतिवर्ष पेपर या एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंने यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट समझाने की कोशिश की है कि वास्तव में की क्या है और बिल्कुल सिंपल तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।